यानी कि किसी का दाम्पत्य जीवन को खराब करना जी। और जो तैयार किया है इस मामले को, रणनीति को बुना है, ताना-बाना को बुना है, यानी कि स्क्रिप्ट जो तैयार किया है। जी, पवन सिंह और ज्योति सिंह को दूर करने का विषय हाँ, जी। हाँ, वही असली गुनहगार है। आरा मशीन खराब है, तो आप छपरा मशीन जाइए, गोपालगंज मशीन जाइए, सिवान मशीन जाइए। आरे मशीन में क्यों जाते हैं जबकि आरा मशीन खराब है? तो अभी भी लोग यही कहते हैं कि उन्हीं उधर से ही रिश्ता आया, उधर से ही रिश्ता आया। अरे भाई, आप एक दिन कहिएगा कि पवने जी पहले माला पहनाए ज्योति जी को तब ज्योति जी माला पहनाए पवन जी को। सबसे वाली बात है कि ज्योतिष जी के चरित्र पे सवाल उठाना ये कहाँ तक जायज है? पहले तो कुछ नहीं था और आज वही ज्योतिष जी पे कहा जाता है वो सिगरेट पीती थी, तो या है वह है, बहुत सारे आवाज उनके ऊपर उठने लगा है। लेकिन किसी भी महिला को, किसी भी बेटी को, किसी की बेटी को, बहन को ऊपर सवाल इस तरह का उठाना, उसके चरित्र पे दाग लगाना कहाँ तक सही है? जो इंडस्ट्री में नहीं है, दूर-दूर से इंडस्ट्री में उनका कोई नाता नहीं है। अभी तो एक कैसेट भी वो नहीं निकाले होंगे। उनका भाई कोई है, चचेरे भाई हैं ज्योति जी का। तो वो इनके बारे में भी भला-बुरा बोल रहे हैं, सबके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ तक कि इनडायरेक्ट पवन जी को भी डायरेक्ट में भी बोल रहे हैं और इनडायरेक्ट भी बोल रहे हैं। तो आप क्या हैं इंडस्ट्री में जी? कान में क्या-क्या दिया, क्या-क्या दिया? बोले थे। बहुत सारे पत्रकार बंधु को बोले कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आज ज्योति जी वही खुलासा किए हैं। अगर कोई टेप उधर से आया, कोई मैसेज आया, तो मैसेज आया तो पवन जी से हम पूछेंगे, अपने हस्बैंड से पूछेंगे। और पवन जी पूछते हैं ज्योति जी से कि ऐसा बात है, तुम्हारे लेके भी कोई मैसेज आया है, तो क्या इस मैसेज सही है कि क्या है? मामला भी अपना होता है कुछ। अब ठीक है, ज्योति जी के मुँह से निकल गया है तो बच्ची है, इस पर तो हम बयान दिए ही हैं कि बच्ची है, हो सकता है मुँह से निकल गया होगा, या तो इलेक्शन का समय है। हम तो पहले भी कहे थे कि इलेक्शन का समय में कोई मुँह से निकाल दिया होगा या बच्ची के मुँह से निकल हो, जवान फिसलता है, ऐसा होता है। अपने आप से ख्याति पाए हैं, ना कि किसी व्यक्ति से सट करके उनको ख्याति मिला है। तो जो व्यक्ति स्ट्रगल किए हैं, काफ़ी स्ट्रगल किए हैं और तब जाकर के मुकाम हासिल किए हैं, तो उनके बारे में गलत-सलत बोलना ये कहीं से उचित नहीं है। अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने में संतोष सर हैं। संतोष सर की चर्चाएँ तो हमेशा से होती आ रही हैं। किसी भी मुद्दा पे बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अपनी चर्चाओं को रखते हैं। और सर की बातें करें तो गवाने में मास्टरमाइंड हमेशा जब इनके स्टूडियो में हम आते हैं, तो बहुत सारे सिंगर यहाँ पे रहते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी। सर कई सारे मुद्दाओं पे आपने बेबाक तरीके से बोलते हैं। आज पवन सिंह का आज पेशी है आरा कोर्ट में फिर से। क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, आज का 12-1 बजे 4 बजे तक तो पता चलेगा। जी। हाँ, कुछ टाइम थोड़ा-सा देना पड़ेगा सब लोग को। क्या लगता है कि इस बार कोर्ट का फैसला आ जाएगा सामने? इस बार तो आना चाहिए। अब देखिए 4 बजने का इंतज़ार कीजिए सब। या फिर और जो सुनवाई हुआ था उसी की तरह से इस बार भी टाइम आगे पीछे होता रहेगा। और सर इतना डिले क्यों हो रहा है? इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? इस सब केस में हम पहले भी आपको कहे थे कि सब केस में थोड़ा-सा डिले होता है और जैसे घरेलू मामला है, तो इस घरेलू जो भी मामला होता है, इसका अलग कोर्ट बैठता है स्पेशल। तो उसमें बहुत चीज़ को देख कर के वो लोग चाहते हैं कि अभी भी लास्ट तक कोर्ट यही चाहती है कि घरेलू मैटर में कि मामला सुलभ हो जाए। और जब नहीं सुलह होता है तब जाकर के वो डिसीजन लेते हैं। जी। अच्छा पवन सिंह और ज्योति सिंह के केस में जो है देखा जाता है हमेशा नए-नए चेहरा प्रकट हो रहे हैं। डायरेक्ट साक्षात रूप से प्रकट हो जाते हैं और हर चेहरा को कहीं न कहीं एक अलग ही अंदाज़ मिलता है, अलग ही रूप मिलता है। वो पवन कोई उधर से होता है, कोई इधर से होता है और पवन सिंह को टारगेट करना ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो गलत है ही, चूँकि पवन जी अपने आप से ख्याति पाए हैं, ना कि किसी व्यक्ति से सट करके उनको ख्याति मिला है। तो जो व्यक्ति स्ट्रगल किए हैं, काफ़ी स्ट्रगल किए हैं और तब जाकर के मुकाम हासिल किए हैं, तो उनके बारे में गलत-सलत बोलना ये कहीं से उचित नहीं है। जी।
उनके बारे में गलत-सलत बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है जो भी पवन सिंह के समर्थन में थोड़ा-सा बातें बोलते हैं, उन सब पे लोग भड़क उठते हैं और अनाप-शनाप बोलने में थोड़ा-सा भी देरी नहीं करते हैं। यही तो विडंबना है ना। जैसे भोजपुरी एक हम लोग का परिवार है। आप ऐसे देखिए कि तूफानी लाल यादव जी का जी, तबीयत जब खराब हुआ था दिल्ली में, तो सारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग खड़ा हो गए। छोटे राइटर, बड़े राइटर, छोटे सिंगर, बड़े सिंगर, जो कि एक ही कैसेट उतारा है सिंगर, वो भी अपना योगदान दिया है। जी। तो मुसीबत के घड़ी में सारे इंडस्ट्रीज के लोग एक साथ होते हम लोग देखे हैं हुँ, और पहले भी एक साथ हुए हैं। हुँ, तो वही पवन जी का भी तो मामला वही है ना, इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। हुँ, तो सारे इंडस्ट्री के लोग, सारे भोजपुरी के लोग तो यही चाहते हैं कि नहीं भाई, वो उनका अपना ख्याति है, अपना इज्जत है, प्रतिष्ठा है। हुँ, तो आइए मामला देखिए, पर्सनल भी मामला है। जी, इसमें ज़्यादा किसी भी आदमी को ये नहीं करना चाहिए, हुँ, उखाम ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। हुँ, पर्सनल मामला भी अपना होता है कुछ। जी, अब ठीक है, ज्योति जी के मुँह से निकल गया है तो बच्ची है, इस पर तो हम बयान दिए ही हैं कि बच्ची है, हो सकता है मुँह से निकल गया होगा, हुँ, या तो इलेक्शन का समय है। हम तो पहले भी कहे थे हुँ, कि इलेक्शन का समय में कोई मुँह से निकाल दिया होगा या बच्ची के मुँह से निकल हो, ज़बान फिसलता है, ऐसा हुँ, होता है। हुँ, तो लेकिन मुख्य फैक्टर है कि इलेक्शन का समय हुँ, अभी है, जो कि हम पहले भी 1 महीना पहले ये बात बोले थे। हुँ। तो या वही पवन बात। से बिछड़ने का गम भी हो सकता है, जो चिर भी हो सकता है। हाँ, ये भी है, ये भी है कि बाद में देखिए, बाद में बच्ची को बाद में ना पता चलता है। हुँ, हुँ, उस समय तो आवेश में घर छोड़ के चली जाती है, हुँ, माँ के कहने पर, बहन के कहने पर, पिताजी के कहने पर। लेकिन बाद में बच्ची को मालूम पड़ता है ना हुँ, कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुँ, आपस में सुलह करना चाहिए, क्या बात है, नहीं है। अगर कोई टेप उधर से आया, कोई मैसेज आया, हुँ, तो मैसेज आया तो पवन जी से हम पूछेंगे, हुँ, अपने हस्बैंड से पूछेंगे। हुँ, और पवन जी पूछते हैं ज्योति जी से हुँ, कि ऐसा बात है, तुम्हारे लेके भी कोई मैसेज आया है, हुँ, तो क्या इस मैसेज सही है कि क्या है? हुँ, तो देखिए, एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, जी, बैंक का ताला तोड़ने वाला उतना निर्दोष नहीं है जितना कि स्क्रिप्ट तैयार किया है। जी, बैंक लूटने का जो स्क्रिप्ट तैयार किया है, असली गुनहगार वही है। जी, ऐसे इसलिए कि जो सारा स्क्रिप्ट को तैयार किया, माजरा को ताना-बाना बुना है, हुँ, बुन कर के बैंक में जाकर कर के ये घटना को अंजाम दिया है। हुँ, यानी कि किसी का दाम्पत्य जीवन को खराब करना, जी, और जो तैयार किया है इस मामले को, रणनीति को बुना है, ताना-बाना को बुना है, यानी कि स्क्रिप्ट जो तैयार किया है। जी, पवन सिंह और ज्योतिषी को दूर करने का विषय हाँ, जी, हाँ, वही असली गुनहगार है। हुँ, अगर ऐसे देखिए तो सच्चाई में, हुँ। यही बात है। किसने किया है सर ये? कौन स्क्रिप्ट को किसने लिखा है? किसके हाथ में स्क्रिप्ट था? ज्योतिषी और पवन सिंह का? ये तो ज्योति जी तो खुलासा कर ही दी है। जी। तो ये हम 4-6 महीना पहले पत्रकार बंधु को ये बात बोले थे कि कान में क्या-क्या दिया, क्या-क्या दिया, बोले थे। हुँ, बहुत सारे पत्रकार बंधु को बोले हुँ, कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हुँ। आज ज्योति जी वही खुलासा किए हैं, जी, जो आपने पहले बोलते थे। जो पहले बोलते थे। जी। तो ये मामला है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट तैयार किया, असली गुनहगार वो है। हुँ। अच्छा सर असली गुनहगार के बारे में आपने बताया है। एक चीज़ और छोटा-सा सवाल है। हाल ही में एक मामला सामने आता है कोई ज्योतिषी के भाई प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद में राजीव शर्मा जो पहले खेसारी के हनुमान कहे जाते थे, अब पवन सिंह टीम में जुड़े हुए हैं, पवन सिंह के सपोर्ट में समर्थन में अपनी बातों को रखते हैं। उनको धमकी दिया जा रहा है कि राजीव शर्मा बेटा यहाँ मूड बनले रहेला, बने में टाइम नइखे लागत। उनका भाई जो है ज्योतिषी का कोई बोल रहे हैं और राजीव शर्मा को धमकी दे रहे हैं, गोली-बारूद की बातें कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है, ये कहाँ तक सही है? ये भी सही नहीं है, चूँकि देखिए, धमकी वही व्यक्ति देते हैं जो कि अंदर से कुछ नहीं रहते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए मामला कोर्ट में है ही, हुँ, अब कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो होगा। तो बीच-बीच में ये लोग जो मीडिया में ये लोग जो आ जाते हैं, तो ऐसे समझिए कि जो इंडस्ट्री में हैं,
वो अगर उनके पास मीडिया जाते हैं तो शालीनता से अपना जवाब दीजिए। आज जो इंडस्ट्री में नहीं है, दूर दूर से इंडस्ट्री में उनका कोई नाता नहीं है, अभी तो एक कैसेट भी वो नहीं निकाले होंगे। उनका भाई कोई है, चचेरे भाई हैं ज्योति जी का, तो वो इनके बारे में भी भला बुरा बोल रहे हैं, सबके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ तक कि इनडायरेक्ट पवन जी को भी डायरेक्ट में भी बोल रहे हैं और इनडायरेक्ट भी बोल रहे हैं। तो आप क्या है इंडस्ट्री में जी? आप तो एक रिश्ता के नाते, जैसे कि सब लोग बहता गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं, आप भी फिल्म कैसेट बनाना चाह रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि हम भी कैसे हूँ पॉपुलर हो जाएं। तो बात ये है कि बहता गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं आप लोग, आप इंडस्ट्री में आइए, आपका सॉन्ग निकला हुआ है नहीं, तो आप किस लिए बैठ दे रहे हैं और उलुल जुलुल बोल रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए। आप बोलते हैं भी तो शालीनता से बोलिए किन्हीं के विषय में। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जनता है, ऑडियंस है, ऑडियंस से कुछ छुपता नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये सब गलत है। अच्छा, उनका एक बात और मुझे अच्छा लगा था, जो उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था कि जिसको बोलना है, पहले से कहा था और आज ज्योतिषी के चरित्र पे सवाल उठा रहे हो। तो सही बात सर, ये चीज़ सोचने वाली बात है कि ज्योतिषी के चरित्र पे सवाल उठाना, ये कहाँ तक जायज़ है? पहले तो कुछ नहीं था और आज वही ज्योतिषी पे कहा जाता है वो सिगरेट पीती थी, तो यह है, वह है, बहुत सारे आवाज़ उनके ऊपर उठने लगा है। तो क्या किसी डिवोर्स अपनी जगह पे है, तलाक अपनी जगह पे है, लेकिन किसी भी महिला को, किसी भी बेटी को, किसी की बेटी को, बहन को ऊपर सवाल इस तरह का उठाना, उसके चरित्र पे दाग लगाना, बहुत सारे कुछ उसके जो चरितार्थ है, जो बीती ज़िंदगी के बारे में, निजता ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल उठाना कि ऐसे-ऐसे अफ़ेयर वगैरह बहुत सारी बातों को लोग बोल रहे हैं। तो क्या ये कहाँ तक सही है? वो भी किन्हीं की बच्ची है, बेटी है, बिल्कुल। तो इससे मद्देनजर को देखते हुए ऐसा बात उसको नहीं बोलना चाहिए। तो बताए ना कि मुंह से फिसल गया होगा या कोई बुला दिया होगा बच्ची से। बच्ची एक घरेलू महिला है। बच्ची, देखिए होता क्या है कि कोई अभिनेत्री या नेता का काम कोई महिला किया है, या मुखिया में खड़ा हुआ है कोई महिला, विधायक में, वो सब झाड़ल रहती है। लेकिन कोई हाउस बच्ची जो कि माता पिता उसको लाड़ प्यार से पोसा पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, घर में ही वो उतना ज़्यादा नहीं है शातिर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनको कोई बुलाया गया है इस बात को, ये 3 महीना वाला जो बात है कि प्रेग्नेंट वाली बात, ये सब बुलाया गया है। स्क्रिप्ट को बोल दिया, अभी बताया चुनाव का समय है, बताए ना, उसी में यह बच्ची का मुंह से फिसल गया होगा, 2 बात में 1 बात होगा। तो वो भी तो किसी की बेटी हैं, फिर उनको बोलना चाहिए ना। तो ये बात है, और उनके पिता को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए इस टाइप से। तो मामला ये सब दूसरा मामला है। मामला है कि सब लोग देख रहा है, जो कि हम पहले भी कहे थे कि लड़का का दोहन शोषण, दोहन शोषण, दोहन शोषण का जो नाम ले रहे हैं, तो वही तो मामला है। आरा मशीन खराब है तो आप छपरा मशीन जाइए, गोपालगंज मशीन जाइए, सिवान मशीन जाइए। आरे मशीन में क्यों जाते हैं जबकि आरा मशीन खराब है? और भी है, बहुत सारा मशीन, बहुत सारा लड़का है, तो आरे मशीन में जाते हैं, फिर आरा मशीन को कहते हैं कि आरा मशीन खराब है। तो ये समझने की जरूरत है। इसमें लोग पवन जी का कहीं दूर दूर से दोषी का ये नहीं दिखता है। तो यही बात है, सारा दोष पवन जी पर मढ़ना बहुत गलत है। जी सर, आज सुनवाई है, आज आरा कोर्ट में फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह का दोनों फिर आज आमने सामने होंगे। संतोष सर क्या कामना करेंगे इन दोनों के दाम्पत्य जीवन के लिए कि मिले या बिछड़े, कुछ इसके बारे में? हम तो पहले भी कहे थे कि मेलजोल हो जाना चाहिए, तो बात तो इतना आगे बढ़ा दिया कि ये उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए, अभी भी जो है ना, बच्ची की तरफ से, लड़की वाला की तरफ से यही बात बार-बार में उठाता है। मीडिया को बुला लिया जाता है, यही बात कहता है कि रिश्ता उधर से आया है, रिश्ता उधर से आया है। जबकि हम लोग बार-बार कहते हैं कि ऐसा कहीं संसार में नहीं हुआ कि एगो पान तरकारी बेचे वाला बेटा रहेगा ना, पान ठेला चलावे वाला, रिक्शा चलावे वाला बेटा, वो भी नहीं जाता है लड़की वाला के पास पहले।
पहले वो लोग आता है। अब बहुत होता है तो कहता है कि आप जाइए ना, बात चलाइए ना, किन्हीं को कहता है, अगुआ को कहता है, या झोला छाप अगुआ रहता है। अगुआ 3 किस्म का होता है, जो एगो झोला लेके चलता है वो भी अगुआ होता है। एक आप मैरिज ब्यूरो सेंटर्स सुने होंगे, जी ये भी अगुआ का काम करता है, जी बशर्ते उसमें इसमें यही अंतर है कि 3000 पहले फीस लेता है। तो ये लोग क्यों है, ये लोग पहले लड़का वाले के पास भेजता है लड़की वाले को जी कि भाई उल्टा गंगा नहीं बहाना है, पहले आप लोग जाइए, जी तब ये लोग जाता है। तो अभी भी ये लोग यही कहते हैं कि उन्हीं उधर से ही रिश्ता आया, उधर से ही रिश्ता आया। अरे भाई, आप एक दिन कहिएगा कि पवने जी पहले माला पहनाए ज्योति जी को, तब ज्योति जी माला पहनाए पवन जी को, ये कोई बात हुआ? ये तो कहने की बात ही नहीं है। विश्वास की बात ही नहीं है। दोनों का संयोग मिला, शादी हुआ, बस पहले क्या बाद में क्या। तो सब लोग जानता है जी कि बरमाला हो रहा है, पहले लड़की पंडित होगा वहां पर, पंडित कहेगा बाबू बच्ची माला पहनाइए अपने पतिदेव को, तब पतिदेव माला पहनाते हैं अपनी लक्ष्मी को, बिल्कुल पत्नी को। बिल्कुल। तो ये बात नहीं गछना, अरे गछ लीजिए, बोलिए ना कि हाँ लड़का अलग तरफ से आए। तब एक लड़की कहीं अथी में थी, प्रोग्राम में थी, फंक्शन में थी, बुआ के पास गई हुई थी, वहीं लड़का वाला के भाई देख लिए, देखे तो थोड़ा पसंद आया बच्ची, तो आगे बात बढ़ा, तो हम लोग गए लड़का वाला के पास, तब लोग आए। ऐसे बोलिए सच्चाई। तो हर वक्त बोलते हैं कि उधर से ही रिश्ता आया, तब हम लोग गए। अरे भाई, अब एक दिन बोलिएगा ऐसा कि पहले ज्योति जी को माला पवने जी पहनाया, तब पवन जी को माला ज्योति जी पहनाया, ये विश्वास के होने की बात है? रिवाज ही उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। ये सब बेतुकाहा बात नहीं करना चाहिए। जो भी सुलह होने वाला रहेगा वो भी नहीं होगा। अभी भी उल्टा बात को ये लोग भूल जाए बोलना, और सीधा बात करे, अच्छा बात करे, तो कुछ कुछ चांस है कि हो सकता है। और ये मैटर 3 महीना वाला ये सब ये तो और बात को बिगाड़ देता है। ये सब क्या उचित था, नहीं बोलना चाहिए जी। यही है। अच्छा सर, हमेशा आपके स्टूडियो में हम आते हैं तो 2-4-5 सिंगर हमेशा रहते ही हैं। आज किस सिंगर को आप क्या गवा रहे हैं, इस पे कितना मेहनत चला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज यही सिंगर हैं, इनका 4 सॉन्ग है। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। अच्छा जी, हम बातें करना चाहेंगे इनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर पंकज कुमार हुआ। जी, आप सिंगिंग करते हैं? हाँ सर। अच्छा, आज आपकी रिकॉर्डिंग है? हाँ सर। कितने गानों की रिकॉर्डिंग है? आज तो 2 गाने का रिकॉर्डिंग है, 2 गाने का कल रिकॉर्डिंग है। अच्छा अच्छा, आज 2 गाने का रिकॉर्डिंग होगा, 2 गाने कल होगा। तो यहाँ पे आप आए हैं, अभी तक रिकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा देर बाद में चालू हो जाएगा। सर जी भी थोड़ा फ्री हो जा रहे हैं। किस टाइप का गाना है और कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? सर गाना का बोल तो मैं खुद लिखा हूँ और इसको सिंगिंग भी मैं ही करूँगा। अच्छा। और गाना का बोल तो है सर कि अरे दीने में ना घुस पैबे रतिया में, ई दीने में ना घुस पैबे रतिया में, कि बब्बर शेर बैठल बाटे रे दिल्ली के गदिया पे, ही बब्बर शेर बैठल बाटे रे दिल्ली के गदिया पे। सर ये कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री के ऊपर तो नहीं आप गा रहे हैं? सर सोच तो ऐसा ही है। अच्छा। हाँ सर। क्या बात है। और बाकी आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम जी। और इसको चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। आपके साथ में एक महिला बैठे हुए, इनसे बातें करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंती देवी है। कुंती जी, आप यहाँ पे आए हैं संतोष सर के स्टूडियो में, कैसे आना हुआ, किस काम से यहाँ पे आए? आए हैं तो अथी करने के लिए आए हैं। क्या आप सिंगर है या कुछ, मतलब क्या कुछ अपने बारे में बताइए जरा। हम अपना बारे में क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं तब तो ना। हम पहला इसमें घुसवे किए हैं। अच्छा अच्छा। इसमें क्या है, इनको साथ में बैठ। अच्छा, हाँ, आप जी इनके वाइफ है आप? हाँ। वाह, क्या खूब है, मतलब आप दोनों जोड़ी एक साथ आप आए हैं स्टूडियो में, बहुत बड़ी बात है। और पति पत्नी एक साथ मिलकर अगर कोई काम को किया जाता है तो काफी ज्यादा सफल होता है। सर, कौन से चैनल पे इनका गाना देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा? इनका वेब से करेंगे रिलीज, नहीं तो आरसीएम से करेंगे। जी जी। वेब और आरसीएम से। तो क्या कहना चाहेंगे जाते जाते ऐसे लोगों को जो आपको, आपके लिए अच्छा बोले हैं पिछले बार इंटरव्यू के लिए? सारे ऑडियंस को मेरे
मेरा धन्यवाद, मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। और सब आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अच्छे कामों को अंजाम दें और माता-पिता का सिर कभी झुकने नहीं दें। ये मान के चले, ज़रूर है कि आप आगे बढ़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इतना समय दें इसके लिए। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे हम आए हैं रामकृष्ण नगर आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, हमारे साथ थे संतोष सर। संतोष सर की सारी बातें आपने सुना है, बहुत सारे मुद्दे पे हम लोगों ने चर्चा किया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू को लेकर के, संतोष सर को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।